अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, 13.2 एक्सरसाइज इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब सर्कल जो है वो हमने कल ड्रा किया था। इंस्क्राइब जो है वो कंप्लीट उस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन आपको थोड़ी देर तक जो वीडियो मिलेगी उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अब है एस्क्राइब सर्कल जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब जो है वो 1 और 2 वाला ही है। तो जैसे हमने सर्कमस्क्राइब किया वो 1 में कर लेंगे, जैसे इंस्क्राइब किया वो 2 में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके एस्क्राइब है। एस्क्राइब क्या होता है कि ये ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के बाहर बनता है, लेकिन हम कहते हैं कि दो एक्सटेंडेड साइड को इंटरनली और एक साइड को एक्सटर्नली टच करे, उसे स्क्राइब सर्कल कहते हैं। ई सर्कल भी कहते हैं, एक्स सर्कल भी कहते हैं। स्क्राइब सर्कल को ई सर्कल भी कहते हैं, एक्स सर्कल भी कहते हैं। और जो है ये दो एक्सटेंडेड साइड को इंटरनली और एक साइड को एक्सटर्नली टच करता है। इसका जो सेंटर होता है उसे सॉरी ई सेंटर, एक्स सेंटर नाम दिया जाता है। एस्क्राइब्ड सेंटर भी कहते हैं। इसका जो रेडियस है उसका भी इसी तरह ई रेडियस, एक्स रेडियस, एस्क्राइब रेडियस नाम दिया जाता है। किस तरह से ड्रा करते हैं? सवाल अगर आपके पास बुक मौजूद है, मेरे पास 228 पेज आ रहा है। एस्क्राइब सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, इसका मतलब है वर्टेक्स बी के भी अपोजिट हो सकता है, सी के भी हो सकता है। हमने ये वाला करना है। डायग्राम किस शक्ल की बननी है? ऐसे बी सी अभी मैं बात कर रहा था, तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, इस साइड को एक्सटेंड करेंगे और ऐसे एक सर्कल ड्रा करेंगे जो बाहर बना है। तो किस तरह से ड्रा करते हैं वो तो मैं अभी करने लगा हूं, लेकिन उसकी इस तरह की कोई डायग्राम बननी है। 4 सेंटीमीटर this one, name it AB, BC, BC। कंपास लें ए भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। हमने लाइन ऊपर लगा ली है, लेट्स सी अगर मसला होता है तो दोबारा लाना पड़ेगा। ये 6 सेंटीमीटर बी पे रखा, ये आर्क यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का लगाना है सी ए या ए सी। ये 3 सेंटीमीटर सी पे रखा, अगर आप समझते हैं तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये आर्क लगा दिया। अब ये पॉइंट ए है बेसिकली, दिस इज पॉइंट ए। अब ये सी को ए से मिला देते हैं और बी को भी ए से मिला देते हैं। ये जो ए बी साइड है इसको एक्सटेंड करना है, तो ये स्केल रख के लाइन ये समझे लगा ली, और ए सी को भी एक्सटेंड करना है, तो
ये हमने इसको भी एक्सटेंड कर लिया। अब हम ये जो यहां पर बी पे एंगल है, मैं मार्क करने लगा हूं बी वाला एंगल, इसकी बाइसेक्शन करनी है। ये देखना, कौन सा एक्सटर्नल जो एक्सटीरियर बना हुआ है वो वाला, इंटीरियर नहीं। ये यहां पर पूरा सर्कल ही लग गया। ये देखिए एंगल बी बना लिया एक्सटीरियर वाला ना। अब इसकी बाइसेक्शन करनी है। बाइसेक्शन के लिए जितना मर्जी आप ओपन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये मैंने एक आर्क लगाया, लेकिन ये है कि 2 आर्क लगाने होते हैं तो दोनों के लिए सेम ओपन होना चाहिए। ये दूसरे के लिए आ रहा है, दिस आर्क। अब ये एंगल बी जो एक्सटीरियर है उसकी बाइसेक्शन हो चुकी है। अगर मैं जो एक्सटेंड की थी साइड उसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ डी, तो बी से डी मैंने एक्सटेंड कर दिया, और जो ये एक्सटेंड की थी ए सी, इसका नाम ई रख देते हैं। तो सी बी डी, ये बी वाला एंगल बनता है एक्सटीरियर, इसकी बाइसेक्शन हमने कर ली। अब मैं इनको लाइनों को मिलाने लगा, बी को इस आर्क से जो हमने भी बनाया। तो ये बच्चों इसका एंगल बाइसेक्टर आ गया। इसका सी बी डी एंगल, जो ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ, सी बी डी एंगल, ये उसका एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब हमने एंगल सी जो है, सी पे बन रहा है, बीसीई उसे कहेंगे। इसकी बाइसेक्शन करनी है। तो ये बी पे रखा, सॉरी सी पे, तो यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा एंगल शो करते हैं, जो इन दोनों लाइनों को क्योंकि एंगल के लिए 2 साइडें होती हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हम कलर अब चेंज कर देते हैं। जी, तो जिन पॉइंट पे इसने कट किया वहां पे रख के बाइसेक्शन करनी है, तो मैंने बोला था अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं। ये एक आर्क लगाते हैं और दूसरे पॉइंट पे रख के लगाएंगे। अब करीब ले इसके, ये दूसरा आर्क लग गया। अब हम ये एंगल बाइसेक्टर सी से ड्रा करने लगे। अब देखें दोनों बाइसेक्टर हैं,
वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं रेड और ब्लैक लाइन, ये भी मैं ब्लैक से मार्क करूं, इसे हम कह देते हैं आई पॉइंट। जो मर्जी ये नाम रख लें, जरूरी नहीं आई रखें, ये तो मैं रख रहा हूं। उसके बाद अब हमें यहाँ से सर्कल ड्रा करना, लेकिन उसका रेडियस अभी हमारे पास नहीं है। तो ये जो सीई एक्सटेंडेड है या बीडी एक्सटेंडेड है या बीसी साइड है, इसकी इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कैसे, अभी आपके सामने करते हैं। आई पे रखा, सीई उससे नीचे आ रहा है, उसकी तरफ इसको ओपन करना है। ये इसका जरा छोटा कर लेते हैं यार, ताकि हमारे लिए ड्रा करना आसान है। जी यहाँ ये अब छोटा सा आर्क लग गया ना, ये 2 पॉइंट हमें चाहिए थे, ये नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब अगर हम आर्क लगाते हैं तो ये देखिए, ये सीई साइड को 2 पॉइंट पे कट कर इसकी बाइसेक्शन करनी है और मिला देना है, देन आपको वहां से वो मिल जाना है परपेंडिकुलर। तो इसकी बाइसेक्शन के लिए यहाँ आर्क लगाया, इसको ले आए दूसरे पॉइंट पे, और ये हमें इसका पॉइंट मिल गया। इसको ज्वाइन कर देंगे आई से, दिस वन। तो यहां पर सीई के ऊपर ये देखो, ये रेड से मैं मार्क कर, ये 90 का एंगल बनना चाहिए। हम ए बी सी डी ई इसे एफ कह देते, इस पॉइंट को हम एफ कह देते हैं। तो आई से एफ तक कंपास को ओपन करेंगे, आई पे रखेंगे और इसका कलर हम चलो ऑरेंज कर लेते हैं। एफ तक ये रेडियस मिलना था हमें, तो आई से एफ तक ओपन किया, लॉक किया और अपने कंपास को घुमा दिया। अब देखने में आपको लग रहा है कि ये जो 2 साइडें उनके बिल्कुल करीब से गुजरा है, तो यकीनन हमने छोटी मोटी कहीं लाइन लगाने में, एंगल ड्रा करने में मिस्टेक की हो सकती है। तो इसमें परेशान नहीं होना, अगर ऐसा भी किया होगा तो नंबर उसके मिल जाने हैं। लेकिन जब आप 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे, मसलन अभी मैं आपके सामने ये देखिए करने लगा हूं, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको बाहर निकाल लेता हूं। अब देखते हैं जी, तो ये लाइन लगा वो सॉरी आर्क लगाने में या कंपास रखने में कहीं छोटा मोटा छोटी मोटी मिस्टेक। अब आप देखें ये सर्कल बीसी साइड्स, अगर मैं उसका कलर कर दूं ग्रीन, ये चलो ये वाला, यहां देखिए इस साइड को, ये जहां मैं टिक लगाने लगा, ये साइड एक्सटेंडेड ए बी बनती है, और ये साइड इधर देखिए, ये साइड एक्सटेंडेड ए सी बनती है, ई तक एक्सटेंडेड है, और ये साइड बी सी। ट्रायंगल एबीसी थी तो बीसी उसकी अपनी साइड है, जबकि बी डी एक्सटेंडेड हो गई और सी ई भी एक्सटेंडेड होगी। एक्सटेंडेड को देखो सर्कल अंदर से टच कर रहा है, और जो उसकी अपनी साइड बीसी थी बेशक कॉर्नर पे जाके टच कर रहा है, लेकिन टच कर रहा है एक्सटर्नली। इसे कहते हैं ई सर्कल एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। ई सर्कल एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं, जी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में वैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, फिर बता रहा हूँ
कि जैसे जैसे हम काम करते गए वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, अभी चूंकि मुझे ये दूसरे पेज पे स्विच करना होता है तो जैसे जैसे डायग्राम बनाते हैं ना, एक दो काम किया उसके मुताबिक मतलब लिख लिया, एक दो काम किया उसके मुताबिक लिख लिया। मसलन सबसे पहले आपने अगर वो किया था, ट्रायंगल बनाई थी, तो हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कुछ इस तरह से लेके चलेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रा कंस्ट्रक्ट या ड्रा, दोनों, कंस्ट्रक्ट ज्यादा सूटेबल है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल का नाम था एबीसी बाय गिवन डेटा। इसमें कुछ और नहीं लिखना कि मैंने ये आर्क लगाया, मैंने ये लाइन लगाई। क्यों, हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो ई सर्कल है, ट्रायंगल बनाना नहीं। तो ट्रायंगल जो है जिसे उसके लिए इतना बताना है कि आपके पास जो गिवन डाटा था उसके मुताबिक आपने ट्रायंगल बना दी, बस, नथिंग एल्स। उसके बाद हमने, अगर आपको याद हो तो, साइड एक्सटेंड की थी, ए बी एक्सटेंड ए बी टू डी और ए सी टू ई, ये हमने साइड एक्सटेंड की थी। देन हमने बी वाला जो एक्सटीरियर एंगल था उसका ड्रा किया था एंगल बाइसेक्टर। तो ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल, नाम था उसका CBD। बी पे बन रहा था लेकिन एक्सटीरियर था तो इसलिए ऐसे लिख लेते हैं, एंगल CBD। और दूसरा था BCE, वो सी पे बन रहा था। जिस पॉइंट पे बनता है ना उसके ऊपर ऐसे अगर कैप लगा लें तो ये और ज्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो कहाँ मिले थे, बोथ एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट आई। उसके बाद हमने आई से दूसरी साइड पे क्या ड्रा किया था, परपेंडिकुलर ड्रा, और नाम था उसका IF। ड्रा IF perpendicular on CE, CE पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद I से हमने सर्कल ड्रा किया, ड्रा सर्कल सेंटर्ड एट I या फ्रॉम I ऑफ रेडियस, ये आपने मेजर करना है ऑफ रेडियस मेजर IF। ये भी यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो जो भी बनती है वो लिखते हैं, मेजर करना भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट्स आपने लिखना है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसमें जो इसकी वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो हम मेजर करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जी। उसके बाद आपने एंड पे लिख देना है, दिस सर्कल, यानी जो हमने अभी ड्रा कर लिया, इज द रिक्वायर्ड ascribed circle opposite to vertex A of E radius
वो जितना रेडियस उसका यहाँ ऊपर निकला होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ई रेडियस इसलिए मैंने यहाँ बता दी, थोड़ा सा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा एग्जामिनर पे, लोग भाई बच्चे को ई रेडियस का भी पता है। तो मेजर कैसे करना है वो देखिए। ये स्केल आपने पकड़ा, इसको हमने इस तरह, वैसे तो उससे कंपास से भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी स्केल पे ही लाना है। तो इसको हम यहाँ पर 0 को आई पे ले आते हैं। ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, चेक कर लें। तो वहां पर हम 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर आपने इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाकी देखेंगे। अल्लाह हाफिज।